बात कर ले आज पूरे मंडे नाइट रॉ के बारे में, तो दो मैच ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं फॉर द रसल पालोजा। एक है भाई सेथ बेकी वर्सेस सीएम पंक एंड एजे ली का मिक्स टैग टीम मैच, और साथ ही में ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस द उसोस का मैच हो चुका है ऑफिशियल अनाउंस फॉर द रसल पालोजा। तो उसकी बात करेंगे ही, साथ में दोस्तों बात करें आज के पूरे रॉ शो के बारे में। तो एक अलग चीज हो गया आज। एक तो ऐसी चीज हो गई पहले कि भाई यहाँ पे एलए नाइट के मैच में जे उसो ने स्पीयर मारा नाइट को, ठीक है। स्पीयर तो कुछ ठीक था, लेकिन भाई वहां पे थोड़ा सा रोमन की झलके दिखाई दी, यानी कि रोमन जैसा बंदे का हील टर्न हो रहा है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे आज जो हुआ था एजे ली का सेगमेंट। बंदी आई थी आज विद आईसी चैंपियनशिप पहनकर। क्या कहानी थी पूरी बात करें, क्या होता आज के रॉ के शो में। तो शुरू करते हैं आज के रॉ का रिव्यू। तो पहले बात कर लेंगे पहला सेगमेंट जो कि था द उसोस का। जे की म्यूजिक पे दोनों भी भाई आते हैं रिंग के अंदर, और 2 बार म्यूजिक आज बजा था। और आज वो बात कर रहे थे यहाँ पे ब्रॉन्सन एंड ब्रॉन ब्रेकर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बात की कि मतलब बेसिकली जब शुरुआत किया था यहाँ पे जे उसो ने, तो उससे यहाँ पे एंट्री हो गई थी ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर की, ठीक है। तो उन्होंने आके ही पहले बोला भाई थोड़ा पे ब्रॉन्सन रीड तो भाई ठीक है, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर ये तो भाई गुस्से में बहुत थे। आज इनको रोकने के लिए पॉल हेमन नहीं थे, तो वो थोड़े गुस्से में बहुत थे, और वो बार बार रिंग की तरफ भागते हुए जा रहे थे, यहाँ पे बीच में रोक रहे थे उनको ब्रॉन्सन रीड, ठीक है। तो मोमेंट कुछ ऐसे हुए आज की, फिर एक बार एक्नॉलेज योर ट्राइबल थीफ आज भी कह दिया ब्रॉन्सन रीड ने। क्यों कह रहे समझ में नहीं आ रहा। आज पॉल हेमन की बात हुई जो कि हॉस्पिटल में जा चुके थे, रोमन रिंस की बात हुई जो भी हॉस्पिटल फिलहाल जा चुके हैं अकॉर्डिंग टू स्टोरी लाइन। तो उन दोनों की आज बातें किया है इन चारों ने, ठीक है। तो बाद में यहाँ पे जिमी यूसो ने कह दिया भाई चलो मैच लड़ते टैग टीम का, तुम दोनों वर्सेस हम दोनों एट द रसल पालोजा। उन्होंने ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस कर दिया। तो दिस इज गोइंग टू बी अ मैच जो कि सेट हुआ। बाद में दोस्तों यहाँ पे कौन आ गया, एल ए नाइट बंदा आता है, पीछे से हमला किया यहाँ पे ब्रॉन एंड ब्रॉन्सन रीड के ऊपर, पीछे से हमला करने वाले रिंग के तब गए थे, लेकिन भाई क्योंकि दो के सामने एक नहीं टिकता है, वही कहानी यहाँ पे हुई थी। तो डेफिनेटली यहाँ पे अपर एंड ले लिया ब्रॉन्सन एंड ब्रॉन ब्रेकर ने। फिर बाद में यहाँ पे ऊसोस ने मारी सुसाइड डाइव, बचा लिया एले नाइट को। फिर रिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे ऊसोस और साथ में एले नाइट का अपर एंड तो आ गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एले नाइट और जे की थोड़ा कुछ तू तू में हो गई, जिसके कारण यहाँ पे ब्रॉन्सन ने उनके ऊपर बहुत बढ़िया से अटैक किया एट द कॉर्नर जे के ऊपर। और उसका तो वो कहानी चल रही थी कि भाई वी आर नॉट फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो दिख रहा था। तो भाई ये हुआ था आज के पहले सेगमेंट जो कि बहुत बड़ी बात थी। और यहाँ पे मैं कहूंगा सही में आप जे का प्रोग्रेशन देखो, उसके स्टोरी लाइन का। हमने जब देखा था जे को हैज द वर्ल्ड टाइटल विनर, और अभी देख रहे हो, तो भाई आने वाले दिनों में इसको रोमन जैसे ट्रीटमेंट मिलने वाली। आप बस देख लेना क्या चीज है और क्या होने वाला, आपको बताऊंगा वैसे क्या कुछ कहानी बनाएंगे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते बात कर ले दोस्तों आज का पहला मैच जो कि था एज स्टाइल वर्सेस एल अमेरिकानो ग्रांडे का, ठीक है। मैच की बात करूं तो भाई मैच का कुछ खास तो वैसे फेज नहीं, लेकिन यहाँ पे आ गए थे दूसरे एल अमेरिकानो ग्रांडे जिन्होंने कहीं इंटरप्शन किया था मैच की, लेकिन स्टिल यहाँ पे ड्रैगन ली आ गए बचाने को एज स्टाइल को। तो भाई यहाँ पे एज स्टाइल को अपर एंड आ गया, बाद में बंदे ने लगा दिया एज स्प्लैश, मतलब स्टाइल स्प्लैश बेसिकली। तो बाद में उन्होंने पिन करके वाला मैच विन किया है। तो एज स्टाइल इज द विनर ऑफ दिस मैच। लेकिन उसके पहले मैच शुरू होने से पहले क्या हुआ है, एक प्रोमो कट किया एजे स्टाइल ने, जबकि दोस्तों कमर्शियल ब्रेक रहता ना ऑफिशियली कहा जाए तो। और वहां पे हमें, क्योंकि हम नेटफ्लिक्स पे हमें सब कुछ दिखाई तो दिया था, लेकिन यूएसए में शायद दिखाई नहीं दिया होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, तो एजे स्टाइल ने कहा भाई देखो यार यहाँ पे कुछ लोग है बैक स्टेज के जो कि नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे रहूं, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे बातें की उनके को स्टार जो पहले उनके साथ काम करते थे, मुझे फिलहाल नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन जो कि ओजी करके उनका जो ग्रुप का नाम था आई गेस, तो मुझे याद आ रहा है कंफर्म, तो वही कुछ ऐसा कुछ नाम था। और यहाँ पे मीचन की बात की जो कि फिलहाल स्मैकडाउन के ऊपर, तो उनको कहा है कि भाई जो मेरे साथ थे अभी यहाँ पे है नहीं, और यहाँ पे कुछ और लोग जो चाहते कि मैं यहाँ पे रहूं ही ना। तो अल्टीमेटली उन्होंने बॉम्ब फोड़ा है। जो कुछ लोग का कहना है कि शायद से उन्होंने ट्रिपल एच के ऊपर बॉम्ब फोड़ा है, ठीक है। तो ये कुछ कहानी है, और शायद से पाइप बॉम्ब जैसे कुछ बॉम्ब था और खतरनाक था, और ये थोड़ी अलग से फीलिंग में बंदन का है। और शायद जितना मैंने सुना है, और शायद इसके बारे में बैक स्टेज के ऊपर किसी को पता नहीं था, ऐसा मैंने सुना भी, ठीक है। आगे बढ़ते चलो। अब दोस्तों बात कर ले जो कि अगला सेगमेंट था बैक स्टेज से, जो कि आता है एडम पियर एंड आयो स्काई का। बेसिकली यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, लेकिन बाद में जब दोस्तों यहाँ पे आ गई थी आसुका, तो डेफिनेटली पे निक्की बेला भी थी। तो वहां पे उन दोनों की थोड़ी तू में हो गई, तो उनका मैच ऑफिशियल हो गया था आज रात के लिए। तो ये वाला मैच सेट होता निक्की बेला वर्सेस आसुका, आज रात को होने वाला था, ठीक है। लायरा वॉल्किरिया वर्सेस रकेल रॉड्रिगेज का मैच था। और इस वाले मैच की कहानी तो ठीक है भाई, मैच की अगर बात करूं तो मैच का बिल्डअप तो नहीं, लेकिन हाँ मैच वाज एन ऑसम। मुझे जो एक मूव बेहतर लगा वो ये था कि बाल पकड़ लिए और साथ में पैर पकड़ लिए,
और फिर ऐसा किया, उल्टा किया, और कहां पे क्या है, ये क्या रिंग पोस्ट के ऊपर, और किसने किया, रकेल ने किया लायरा वॉल्किर के ऊपर। दैट वाज अ मोमेंट भाई, क्या मोमेंट था। पीठ तो टूटी गई, लेकिन भाई साहब क्या उल्टा किया था वो। उसके बाद तो भाई यहाँ पे लायरा कम नहीं कर पाई, तो डेफिनेटली वाला मैच जीत लिया है रकेल ने। एट द एंड वही हुआ था, इंटरप्शन वैसे बीच में हुआ था यहाँ पे रॉक्सिन पर्स का, जो कि होता ही है, लेकिन ये सब कुछ हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, बात कर ले एजे ली का सेगमेंट, जिसके लिए एक्साइटेड तो आज मैं बहुत था। तो क्या हुआ है, पहले बात कर ले क्या कुछ चीजें हुई थी। तो एजे ली पहले आती है, ठीक है, पहली बंदी आ गई रिंग के अंदर, और रिंग के अंदर कैसे आई, विद द आईसी चैंपियनशिप अराउंड हिज वेस्ट। ठीक है, वो पहन के आई थी। अब मैंने सोचा ही नहीं था कि ये कुछ ऐसा होगा, मुझे लगा शायद टाइटल वापस दे दिया होगा, लेकिन नहीं दिया है, तो बंदी के पास फिर भी अभी टाइटल है, और दैट वाज अ मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे रिंग के अंदर एक बंदी ने बात की अपने 10 साल पहले रिटायरमेंट की, फिर बात की यहाँ पे कि मैंने ये कंपनी छोड़ी थी, लेकिन मेरे पति के ऊपर जो बेकी ने हमला किया, जो स्लैप मारे, वो देखकर मुझे सही नहीं लगा। ठीक है, और ये भी कहा उसने कि भाई मेरी मेंटल हेल्थ दैट वाज नॉट इन गुड स्टेट, तो मैंने ट्रीटमेंट लिया है और अभी मैं फिलहाल हेल्दी फील कर रही हूँ। उसने बात किया कि जब मैंने रॉ देखा, सीएम पंक की, ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस के साथ और जॉन सीना की जो फ्यूड देखी मैंने, वो सब कुछ तो ठीक था, लेकिन जब बेकी बीच में आ गई ना, बेकी जो स्लैप मारा ना, वो देखकर तो मुझसे रहा नहीं गया। तो बंदी ने कहा वो देखकर ही मैं वापस आया, वैसे बंदे ने कह दिया। फिर बाद में यहाँ पे म्यूजिक हो गया जो कि था बेकी लिंच का, और भाई क्या आज क्या चीज है भाई, आज एकदम साइलेंट थी बंदी। ठीक है, और जो बू मिला है भाई लोगों का, जो कुछ हुआ है, जो क्रैश हुए लोग बेकी के ऊपर, आज वो देखकर बेहतरीन लगा भाई। और बंदी ने आते कह दिया भाई देख यार, तेरे पास जो टाइटल ना वो मेरा है, ठीक है ना, उसके बाद तेरे गंदे हाथ में रख, जल्दी से मुझे टाइटल वापस दे, ठीक है। और यहाँ पे बेकी को उन्होंने कह दिया एजे ली ने कि अगर तुझे टाइटल चाहिए तो चल बहन आजा रिंग के अंदर और मुझसे ले ले, ठीक है, ऐसा उसने कह दिया। और यहाँ पे उन्होंने कॉल आउट किया सेथ को कि बोला अरे यार तू, सेथ रॉलिंस मेरा पति है, एक रियल चैंपियन, तो मैं तेरे को दिखा दूं चैंपियन कैसा होता है। तो उसने कॉल आउट किया पे सेथ रॉलिंस को। सेथ आते और बेकी लिंच रोते रोते गिरी, भाई सेथ मेरा टाइटल मुझे वापस दे दे उससे यार। जब सेथ बोलते रुको 1 सेकंड भाई, थोड़ा रुको, शांत रहो यार तुम लोग। और यहाँ पे ऑडियंस को भी उन्होंने शांत किया, और उन्होंने कहा भाई बहुत सिंपल काम है यार एजली, बहुत सिंपल काम है, तू वो टाइटल मुझे वापस दे देंगी और मेरी पत्नी को मैं दे दूंगा, कुछ ज्यादा डिफिकल्टी है नहीं, तो हम इस शहर से अभी इसी वक्त निकल जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टेंशन हमें चाहिए नहीं। तो यहाँ पे एजली दो ऑप्शन थी, ठीक है, मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो भाई बेकी तू रिंग के अंदर आ जा और ये टाइटल तू मुझसे ले ले, और एक बात ध्यान रख, मुझसे को खतरा रहेगा अगर तू आ रही होंगी रिंग के अंदर तो। और दूसरा ऑप्शन, एक मिक्स टैग टीम मैच हम लड़ेंगे, बेकी सेथ वर्सेस सीएम पंक एजे ली का। और इसके लिए फिलहाल सेथ बोलते देख तू बहुत दिनों बाद आई है, 10 साल के बाद, तुझे पता नहीं कि रोस्टर कैसे चलता है, ठीक है, मैं हूं एक वर्ल्ड चैंपियन, तो शॉर्ट्स की अगर बात करूं तो मैं कॉल आउट करता हूं, मैं बोलता हूं कौन सा मैच हो जाए, ठीक है ना, तो तू नहीं बोल सकती। तो वेरी सिंपल, मैं रिंग के अंदर आ रहा हूं, टाइटल ले रहा हूं और वापस जा रहा हूं। तो यहाँ पे आते हैं सेथ रिंग के अंदर, टाइटल लेने की कोशिश तो किया था, यहाँ पे एजे ली बीच में आ गई 2-3 बार। फिर बाद में ऑडियंस का बहुत लंबे से क्राउड से आवाज आ रही थी, और अचानक से आ गए सीएम पंक, बेकी के पीछे जाके खड़े हो गए, बेकी डर गई। फिर बाद में सीएम पंक गए रिंग के अंदर, कोशिश की सेथ को जीटीएस हिट कराने के लिए, हिट नहीं हो पाया और सेथ नीचे भाग गया। फिर सेथ ने कहा भाई देखो यार तुम्हें मैच चाहिए ना, तो चलो ऑफिशियल कर देते, हम लड़ेंगे एट रसल पाल्जा, हमारा नेक्स्ट टैग टीम मैच, ये हो गया था ऑफिशियली अनाउंस, ठीक है, वाह, हो गया अनाउंस। और बाद में एजे ली ने वो टाइटल दे दिया बेकी को, और ये कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। लेकिन जो कुछ रहा भी कहूंगा डेफिनेटली ये स्टोरी लाइन सबसे किलिंग है अब तक की, अगर कहा है तो मैं उस तरीके से कह रहा हूँ टैग टीम की, ठीक है, वैसे सिंगल्स के बहुत अच्छे स्टोरी लाइन हो चुके हैं, लेकिन टैग टीम में आई गेस ये स्टोरी लाइन बहुत ड्रामा क्रिएट करने वाली है, ऐसा लग रहा है मुझे। चलो अभी बढ़ते आगे, बात कर ले अगला जो मैच था, जो कि था पेंटा वर्सेस रूसो का। ये वाला मैच बैकस्टेज से सेट हुआ था, और मैच की कहानी कुछ खास नहीं, बस टाइटल शॉट के अकॉर्डिंगली मैच था कि टाइटल शॉट किसको मिल सकता है। तो ये वाला मैच जीत चुके पेंटा, हार चुके रूसो जीते। कैसे जीते रूसो, तो बेसिकली यहाँ पे आ गई न्यू डे। न्यू डे का जो था आज का वो एक ही एजेंडा था, जो कि था मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर, जो जेवियर रूड को लगाया था उसको बैन कराया जाए, ठीक है, तो आज आए थे इंटरप्शन करने के लिए, इंटरप्शन किया है और ये वाला मैच जीत लिया रुसेव ने। तो डेफिनेटली रुसेव इज नाउ अपर हैंड टू द चैंपियनशिप, ये ऐसा कहा जा रहा है फिलहाल, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते बात कर निक्की बेला वर्सेस असूका का मैच, जो कि पहले सेट हो गया था बैकस्टेज से, और उस वाले मैच में डेफिनेटली मजेदार तो कुछ कहानी नहीं, लेकिन ये वाला मैच हार गई निक्की बेला।
टैप आउट कर चुकी है यहाँ पे, सबमिशन मूव लगा दिया था इसका, तो उठ नहीं पाई तो टैप आउट कर दिया है। और शायद से अगले हफ्ते, एक मैंने बैक स्टेज 7 देखा जहाँ पे क्या निक्की बेला, रिया रिप्ली थी और कायरी जेन एंड आसोका, वो ऑब्वियसली वो बात है, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि ये टैग टीम मैच आ रहा है और आसोका के सामने कायरी जेन सही में चुप हो जाती है और वो एक सेगमेंट देती है कि कुछ ना कुछ बेहतरीन यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, वो लग रहा है। अब उससे आगे बढ़ते बात कर ले मेन इवेंट की, लेकिन उससे पहले एक चीज हो गई, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना, ठीक है। और मैंने मेरे ट्विटर के ऊपर डाला है और यहाँ पे बहुत बढ़िया एक चीज है जो कि है जेके हिल के बारे में। तो क्या हुआ यहाँ पे बेसिकली बैक स्टेज के ऊपर होते यहाँ पे जे उसो एंड जिमी उसो, ठीक है, तो यहाँ पे वैसे जा रहे होते, लेकिन यहाँ पे जिमी ने कहा जे को कि चलो हम आज रुकते थोड़ी देर और मेन इवेंट तक, और हमारी जरूरत पड़ने वाली यहाँ पे एले नाइट को, ठीक है ना। उसने कह दिया है कि एले नाइट विल बी इन डेंजर विजन से, इसलिए हमें रुकना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जे का कहना है भाई देख यार तू क्या कह रहा है, एल नाइट जिसका मेरे साथ ऑलरेडी पंगा चल रहा है, तू बोल रहा है उसको मत करूं, मैं डेफिनेटली नहीं करूंगा भाई, हमारी फैमिली पहले आती, ठीक है, तो मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। तो यहाँ पे जिमी ने कहा है कि यू साउंड लाइक रोमन, ठीक है, ऐसा कहा जिमी ने जे को। और उसके बाद तो भाई जे तो भाग गए मतलब गुस्सा हो गया बंदा और वहां से चला गया, ठीक है। और ये जो मोमेंट था दैट वाज अ टीज, किसके लिए था वो आगे और लेके आएंगे हम। वैसे बात कर लो मेन इवेंट की, जो कि था ब्रॉन्सन रीड वर्सेस एले नाइट का। मैच वाजंट टू गुड, ठीक है, मैच में बढ़िया कहानी थी, वैसे कहा तो मैच ठीक था, जो कुछ रहता बाय रिंग साइड के ऊपर बस्टर्ड, ब्रॉन ब्रेकर का इंटरप्शन, जो सब कुछ हुआ है, बेहतरीन मैच लगा है और एट द एंड यहाँ पे जीत गए ब्रॉन्सन रीड। लेकिन यहाँ पे एक चीज हो गई, जीतने के बाद जो हमेशा करती है यहाँ पे विजन की पूरी टीम, वही आज भी क्या तोड़ा है यहाँ पे एले नाइट को। यहाँ पे आ गए जिमी उसो बचाने, जिमी ने थोड़े सुपर किक मारे, थोड़ा अपर हैंड लिया, लेकिन हमें बाद में ब्रॉन ब्रेकर ने स्पीयर मार दिया, कहानी खत्म। फिर बाद में यहाँ पे आ गए, जब यहाँ पे जिमी उसो गिर गए थे तो यहाँ पे आ गए जे उसो, बचे अपने भाई को, लेकिन फिर उन्होंने भी स्पीयर खा लिया। दोनों भाई के ऊपर एक साथ ही सुनामी मारने वाले थे, लेकिन इस तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एल नाइट कहीं से पता नहीं, लेकिन आ गए, स्टील चेयर ली और पीठ पे मार दी ब्रॉन्सन रीड की, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर रिंग के बाहर चले गए, रिंग के अंदर थे जिमी जे एंड एले नाइट, उन्होंने हाथ दिया जिमी को मदद करने के लिए, थैंक यू भी कहा। फिर बाद में स्पीयर मारा जे ने एले नाइट को, क्यों पता नहीं, जिमी उसो शॉक, क्या किया भाई तूने, जरूरत नहीं थी इसकी, और हो गया एंड आज के रॉक। और यही चीज कहूंगा कि भाई ये जो हुआ है ये एक टीज है हिल्टन का जे ओसो के, ठीक है। ये कहानी मैंने ऑलरेडी आपको ट्विटर के ऊपर शेयर किया है और ये स्टोरी लाइन चलेंगी, और फिलहाल जरूर ईट कर रहे हैं लोग, लेकिन शायद ये ईट कब नो ईट हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। मतलब भाई यहाँ पे शायद से बंदे का हिल्टन जो होगा ना, वो लोगों को मजेदार लगेगा, लेकिन वो बंदे को वो सूट नहीं करेगा, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो वैसे ठीक है भाई, हिल्टन करा सकते हो, बुरी चीज नहीं बंदे के लिए, अभी तो बहुत अगर बेफेस, तो अभी हिल के ऊपर जाना पड़ेगा। शायद से एक और चीज मैं देख रहा हूँ, जो कि भाई एट द रसल पालोसा कुछ तो भी कहानी बनाएंगे, ठीक है। रसल पालोसा एक बड़ा इवेंट होने वाला, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहना। फिलहाल तो वीडियो में तो रुकता, मिलते कल, कल आएंगे विद वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। और आज का रॉक का रिव्यू इतना ही था, और आज 2 मैच ऑफिशियल हो चुके, तो वो बहुत बढ़िया बात थी। एक और चीज आने वाले स्मैकडाउन के लिए बता दे रहा हूँ, जो कि भाई ब्रॉक लेसनर आ रहे, तो ब्रॉक लेसनर आ रहे आने वाले स्मैकडाउन के लिए, उनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है, बंदे का एक सेगमेंट होने वाला है, और आने वाले रॉ के लिए जॉन सीना आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑफिशियल वैसे सेट हो चुके ये दोनों बंदे, तो फिलहाल यही कुछ कहानी है, तो रुकता है पे, मिलते हैं कल आएंगे विद वन मोर वीडियो, वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कुछ कर लेना और हाइप बटन भी दबा देना। तो मिलते दोस्तों कल, तब तक दोस्तों बाय।